जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आई होप आप लोग बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। उसी तैयारी को थोड़ा और शानदार, थोड़ा और बेहतरीन करने के लिए आज के सेशन को प्लान किया गया है, जिसमें हम लोग टारगेट करने वाले हैं SBI PO 2025 के एग्जामिनेशन को। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सिलोजिज्म। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एडवांस पे तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब क्या होगा, हमारा बेसिक जितना बेहतरीन होगा। इसका मतलब एडवांस पे बेहतरीन खेलने के लिए हमें क्या है, बेसिक बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, और ये कब बेहतरीन होगा, जब इसके बेसिक की पॉइंट्स को, जैसे डायग्राम को बेहतरीन मतलब बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, तभी उसके बाद हम सिलोजिज्म को ईजिली क्रैक कर पाएंगे, क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए अगर आज बात करें आज के सेशन में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे दिया है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक आइडिया ऑफ डायग्राम, जो इसमें डायग्राम यूज होते हैं, इस टॉपिक को सॉल्व करने में जो हम डायग्राम का यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने होते हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में करना क्या है, इस टॉपिक का डिमांड क्या है, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस टॉपिक में हमें स्टार्टिंग से एंड तक देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होंगे, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट में दिया जाएगा सम ए आर बी, तो इसका मतलब अगर हम डायग्राम बनाएंगे सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो ए और बी के बीच में क्या कर रहे हैं, हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो यही हमारा कहने का मतलब कि इस चैप्टर के अंदर या प्रश्नावली के अंतर्गत हम रिलेशन डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की, तो कितनी वैरायटी के स्टेटमेंट, तो मेनली हमें यहाँ 4 स्टेटमेंट हैं और इसी 4 से मिलके ये ओनली और ओनली अ फ्यू का बना है। ठीक है, तो अगर इसको भी बाइफर्केट करें तो इसको हम 2 सेगमेंट में बाइफर्केट कर सकते हैं। जैसे एक जिसमें हमें इंफॉर्मेशन 100% मिले और दूसरा जिसमें हमें इंफॉर्मेशन लेस देन 100% मिले, लेस देन 100% मिले। ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन 100% और यहाँ पे लेस देन 100%, जैसे यहाँ पे दिया है ऑल ए आर बी, सभी ये क्या है, बी हैं, तो जो इंफॉर्मेशन है ए से बी की तरफ वो हमें कितनी है, 100% है। जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी है, 100% है। जैसे इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे ऑल ए आर बी, तो कंप्लीटली ए जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर, तो इंफॉर्मेशन हमें वो कितनी मिल गई, 100% की मिल गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, नो ए आर बी, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं नो ए आर बी, इसका मतलब ए कंप्लीटली जो है रिस्ट्रिक्टेड होगा किससे, बी से, तो ए कंप्लीट किससे रिस्ट्रिक्टेड है, बी से, तो इसीलिए इसमें भी जो कंप्लीटली है कि पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए इसमें भी हमें इंफॉर्मेशन कितनी मिली, 100% मिली। तो इन 2 स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 100% मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, 100% वाली कैटेगरी में रखा कि जिसमें हमें इंफॉर्मेशन 100% मिल रही है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन 100% मिल रही है और इसको कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये यूनिवर्सल निगेटिव। अगर यही दूसरे टाइप की बात करें तो यहाँ पे हमें लेस देन 100% का इंफॉर्मेशन मिलता है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है सम ए आर बी, हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि कुछ ए क्या है, बी है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन है, 100% इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कुछ में भी कितना है ये भी हमें आइडिया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लेस देन 100% की कैटेगरी में इसको रख रहे हैं। ठीक है, वहीं सम नॉट की भी बात करें तो सम नॉट भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पे बोल रहा है सम ए आर नॉट बी,
कुछ ए बी नहीं होंगे। यहां पे भी जो इंफॉर्मेशन है ए के थोड़े से पार्ट से है, ठीक है। तो यहां पे भी जो इंफॉर्मेशन है वो लेस देन 100% है, इसीलिए इन दोनों स्टेटमेंट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लेस देन 100% की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लेस देन 100% की कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, आंशिक। अब ये पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव यानी आंशिक सकारात्मक, और ये क्या है, निगेटिव है तो आंशिक नकारात्मक यानी पार्शियल निगेटिव। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में हम दो तरीके से बाइफर्केट कर सकते हैं, जिसमें एक में इंफॉर्मेशन 100% मिली हो और दूसरे में क्या हो, लेस देन 100% मिली हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ओनली और ओनली अ फ्यू की बात करें तो वो भी इन्हीं चार में से मिलके बना है, इन्हीं चार से निकल के बना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये चार से निकल के कैसे बना है पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम ओनली की बात करें तो ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है केवल। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए ओनली डॉक्टर आर इंजीनियर, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब होगा केवल डॉक्टर ही क्या होंगे, इंजीनियर होंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पे उसने बोला है ओनली डॉक्टर आर इंजीनियर, इसका मतलब केवल डॉक्टर ही इंजीनियर होंगे, केवल डॉक्टर ही इंजीनियर होंगे, इसका मतलब ऑल इंजीनियर और डॉक्टर। अगर केवल डॉक्टर ही इंजीनियर हो सकता है इसका मतलब सभी इंजीनियर क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। तो हमेशा ओनली के केस में इसको रिवर्स लगा के हम ऑल लगाते हैं, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं ये कहां से निकल के बना, ऑल वाले स्टेटमेंट से बना। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले क्लास में, ठीक है। अब बात करें अगर वही ओनली अ फ्यू की, तो ओनली अ फ्यू की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं केवल कुछ। इसको क्या बोलते हैं, केवल कुछ। अब इसको कैसे समझेंगे, ये जो है वो हमारा सम और सम नॉट दोनों स्टेटमेंट से मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए हमने एक बैग में कुछ बुक्स दिए पढ़ने के लिए कि आप लोग इन सबको, इन सारे बुक को पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर बाद में आपसे पूछते हैं कि आपने क्या बुक पढ़ ली, तो आप बोलते हैं केवल कुछ पढ़िए। तो वहां से निष्कर्ष जो निकलता है वो क्या निकलता है कि कुछ पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। तो इसका अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो यहां पे क्या निकलेगा कि कुछ, केवल कुछ ने पढ़ा है, इसका मतलब कुछ ने पढ़ा है और कुछ ने नहीं पढ़ा है। तो ये कहां से निकल के बनता है, सम और सम नॉट से। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में हमने बात की कि यहां पे इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जिसमें 100% इंफॉर्मेशन दी गई हो और एक लेस देन 100%। इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है, इसको पार्शियल। यहां पे ये पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव है तो यूनिवर्सल निगेटिव। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है पार्शियल पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो पार्शियल निगेटिव। फिर हमने देखा कि ओनली और ओनली अ फ्यू का केस, ओनली कहाँ से निकल के आते हैं, ऑल से, क्योंकि ओनली डॉक्टर आर इंजीनियर, केवल डॉक्टर ही इंजीनियर होंगे, इसका मतलब सभी इंजीनियर क्या है, डॉक्टर हैं। ओनली अ फ्यू के केस में केवल कुछ, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल हमने दिया कि ये सम और सम नॉट से निकल के बनता है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट का एक खाका बन गया होगा, जिसके आधार पर हम आगे पूरे सेशन में काम करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यहां पे कुछ दिया है सम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, कभी कभी यहां पे होता है जैसे सम वाली कैटेगरी है, सम वाली कैटेगरी में वो सम वर्ड ना यूज करके क्या करता है, कुछ डिफरेंट वर्ड यूज कर लेता है। जैसे फ्यू, अ फ्यू, एटलीस्ट, सम और एट, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी, ये सारी। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये सम वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे इन सब वर्ड्स पे तो क्या बनाएंगे, सम वाला डायग्राम बनाएंगे। जैसे अगर बोल दिया जाए अ फ्यू मैन आर वोमेन, तो इसको कैसे कंसीडर करना है, सम मैन आर वोमेन, ठीक है। तो ये सारे जितने वर्ड जब भी यूज होंगे स्टेटमेंट में तो हम उसको एज अ सम की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहां पे ऑल वाले सेगमेंट में है, ऑल वाले सेगमेंट में भी ईच, एवरी, एनी, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी ये वर्ड यूज होंगे तो ऑल वाला हम डायग्राम यूज कर रहे होंगे, ठीक है।
सम नॉट में 3 वर्ड यूज होते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, मेनली ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नो वाले में नन, नेवर, ऑल नॉट और ये नो वन। तो आई होप ये कीवर्ड्स आपको याद होंगे। आप क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे, इसको बेहतरीन से रट लेंगे। चलिए अब आते हैं, हमने क्या कहा है कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने वाले हैं। और वो कब बिल्डअप होगी, जब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट से बनने वाले सारे पॉसिबल कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यहां से हम बताना चाहेंगे, जैसे आपको स्टेटमेंट दिया है तो कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड होता है, स्टेटमेंट पे। जैसे अभी तक जो 10-15 मिनट में हमने बोला है, जो आपने समझा है, जो कंक्लूजन निकाला है वो कैसे निकाला है, जो हमने स्टेटमेंट दिया है, जो आपने निष्कर्ष निकाला है, वो हमारे बोलने इस क्लास का जो निष्कर्ष आपने अभी तक निकाला है, जो भी समझा है वो कैसे, जो हमने स्टेटमेंट दिया है उसी के आधार पे। इसका मतलब जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड होता है, स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है। तो यहां पे कह सकते हैं कि कंक्लूजन हमेशा डिपेंड होगा किस पे, स्टेटमेंट पे। अर्थात स्टेटमेंट को देखते हुए हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को बताएंगे कि कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के द्वारा निकाला जा सकता है, इसको सही कर सकते हैं और गलत, ठीक है। इस टॉपिक की एक खूबसूरती और बताते हैं कि यहां पे एनालिसिस बहुत करना है, बियॉन्ड स्टेटमेंट हमें नहीं जाना, स्टेटमेंट के दायरे में रहते हुए क्या करना है, काम करना है, और उसी के आधार पर हमको क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। चलिए अब जब भी आपको सम का स्टेटमेंट मिलेगा तो इसके लिए डायग्राम आप बनाएंगे ऐसे, सम ARB। इसका एक पॉसिबल डायग्राम और होता है, लेकिन वहां पे अगर हम 2 डायग्राम हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी एक डायग्राम को आप माइंड में रखिएगा और इसी में हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है पूरे टॉपिक में। ये बोल सकते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन 2-3 क्लास के बाद थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए तो यहां पे हमने देखा कि सम ARB, तो ए का कुछ पार्ट क्या है, बी में इंटर किया है, इसका मतलब कुछ ए क्या है, बी है। अब यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसने दिया सम ARB, कुछ ए बी हैं, लेकिन उनके माइंड में क्लिक करता है कि हमें तो इतना पता है कुछ ए बी है, बचा हुआ ए बी नहीं है। उनके माइंड में ये क्लिक करता है कि कुछ ए बी दिया है, इसका मतलब जो बचा हुआ ए है वो बी नहीं है। लेकिन हमें स्टेटमेंट में जितना बोला है उससे आधा अलग नहीं जाना है। जैसे यहाँ पे उसके आधार पर हमको कंक्लूजन निकालना है। जैसे यहाँ पे बोला सम ARB, कुछ ए बी हैं, उसने केवल इतना बोला है कि कुछ ए बी हैं, लेकिन बचे हुए ए के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस हाईलाइट करें इसको थोड़ा, तो ये जो हमारा एरिया है इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो ये वाला पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसके बारे में हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है। तो कुछ ए बी हो चुका है, लेकिन बचे हुए ए के बारे में जानकारी नहीं हो। बचा हुआ ए बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे इसके आधार पर अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहां पे दिया ऑल ARB, स्टेटमेंट में बोला है कुछ ए बी है, बचे हुए ए के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। और ये कह दे रहे हैं ऑल ARB, बचा हुआ ए हो सकता है कि बी हो जाए, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, और ये कंफर्म कह रहे हैं कि ऑल ARB। अगर ये कंक्लूजन दे रहा है कि सभी ए बी हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ऑल ARB, हो सकता है हो जाए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कह रहे हैं ऑल ARB इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की, सॉरी सभी ए के बी होने की संभावना है। तो कुछ तो ए बी हो चुके हैं, कुछ ए बी हो गए हैं, बचे हुए ए के बारे में जानकारी नहीं, हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है ना हो। तो चांसेस तो है ना कि बचा हुआ ए बी हो जाए। अगर बचा हुआ ए बी हो गया तो सभी ए बी हो जाएंगे, और चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी में ही वही बात कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि सभी ए बी हो जाए। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अगर ये वाला ए बी हो गया तो पूरा ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा इस टॉपिक में जो कमांड करनी है, जो काम करना है, वो हमें इन्हीं 4 डायग्राम के बेसिक पर ये जितना बेहतरीन होगा आगे आप उतना बेहतरीन खेलेंगे, ठीक है। कैसे, अभी इसमें और डायग्राम ऐड होंगे, जब ये बेसिक क्लियर होगा तब आप अच्छा परफॉर्म वहां पे करते हुए आप खुद को पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ARB इज अ पॉसिबिलिटी।
अब ये बताइए पॉसिबिलिटी का यूज आप कहाँ पे करते हैं? जब कोई चीज़ें आपको डेफिनेट कंफर्मेशन नहीं होती तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी का कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में तो आप वहाँ पे संभावनाओं का यूज नहीं कर रहे हो। तो पॉसिबिलिटी बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कन्फर्मेशन ना हो, जो इंफॉर्मेशन है उसकी कंफर्मेशन ना हो, तब हम वहां पे क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी का। अब ये जैसे कह रहे हैं सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, जबकि स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है कुछ ए बी है। ये तो कंफर्म है ना कि हमें डायग्राम से दिख रहा है कुछ ए बी है, तो पॉसिबिलिटी कैसे लगाएंगे कुछ ए बी की ए के बी होने की संभावना? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप पॉसिबिलिटी का यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी आप वहां यूज करेंगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी हो चुके हैं, बचे हुए ए के बारे में जब भी बातें होंगी वो किस में होंगी? पॉसिबिलिटी में। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात कह रहे हैं सम ए आर नॉट बी, तो इस बचे हुए के बारे में जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जब सम नॉट की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ की कर रहे हैं? बचे हुए क्षेत्र की। जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें सम ए आर नॉट बी, कि बचा हुआ क्षेत्र ए बी ना हो, उसके बारे में तो हमें आइडिया नहीं है, और आइडिया नहीं है तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन कहीं नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब आगे कह रहे हैं सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो संभावना है कि बचा हुआ ए बी ना हो, संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं नो ए आर बी, कुछ ए बी हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है, ए का थोड़ा सा पार्ट वो किसके अंदर इंटर कर गया है? बी के अंदर इंटर कर गया है। तो ये कह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा भी ए बी ना हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? कुछ हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लगता है कि यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी पॉसिबिलिटी लगे तो वो सही हो जाएगा। एक एक डायग्राम से बनने वाले सारे पॉसिबल कंक्लूजन इसलिए करा रहे हैं कि ये आपके बेसिक की पॉइंट्स जो है अच्छे से बेहतरीन हो पाए। ठीक है, जैसे यहां पे दिया नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए बी ना हो, ए का थोड़ा सा भी पार्ट बी ना हो, यह एक संभावना है, जबकि पहले ही दिख रहा हो चुका है। जब ये हो चुका है तो संभावना नहीं है कि ए बी ना हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां तक इसमें ए से बी कितने पॉसिबल कंक्लूजन बनते हैं? टोटल 7। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? ए से बी देखा। अब हम क्या देख रहे हैं? बी से ए देख रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे? बी से ए। यहां पे कंक्लूजन बी से ए बात करें। अच्छा ये बताइए, जब ए बी के अंदर इंटर किया है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो कंफर्म है कि बी का भी थोड़ा सा रिलेशन किस में होगा? ए में होगा। अगर ए का रिलेशन बी में है तो कंफर्म है कि थोड़ा सा बी का रिलेशन क्या होगा? ए में होगा। अब जैसे यहां पे दिया है ऑल बी आर ए, तो सेम वही प्रोसेस कि अगर हमको यहां पे इतना पता है कि अगर ए बी के अंदर गया है तो बी भी कुछ, बी का कुछ पार्ट ए में जाएगा, लेकिन पूरा बी चला जाएगा ये कंफर्म नहीं है। कुछ गया है, बचे हुए बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस जब भी बचे हुए क्षेत्र के बारे में बात होगी तो हम क्या करेंगे? वहां पे कहीं ना कहीं संभावनाओं का यूज करते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये कह रहे हैं ऑल ए आर बी, कुछ ऑल बी आर ए, कुछ बी ए हैं लेकिन सभी बी ए हैं, ये हम कह नहीं सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संभावना है कि सभी बी हो जाए लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। आगे कह रहे हैं ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, तो ये क्या है? ट्रू है कि सभी बी ए हो सकते हैं। कुछ बी हो चुका है, हो सकता है कि बचा हुआ बी भी क्या हो जाए? ए हो जाए, तो चांसेस हैं कि सभी बी ए हो जाए। आगे बात करते हैं, यहां पे दिया है सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है और ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये कंफर्म है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां पे हमने कैंसिल आउट किया सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो दिख रहा था और यहां पॉसिबिलिटी थे। यहां पे हमने क्या किया? सम बी आर ए, तो ये दिख रहा है और कंफर्मेशन में है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए होने की संभावना है। अब कुछ बी ए हो चुका है, हमें कंफर्म है, तो हम यहां पे पॉसिबिलिटी का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने कंफर्मेशन में क्या कर दिया है? सम बी आर ए दिख रहा था और कंफर्मेशन में हमने सही कर दिया। तो जब कंफर्मेशन में सही हुआ है तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए हो चुके हैं, बचे हुए बी के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते सम बी आर नॉट ए। इसका मतलब ये बचे हुए क्षेत्र के बारे में श्योरिटी कर रहे हैं सम बी आर नॉट ए, जबकि बचे हुए क्षेत्र के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। जब जानकारी नहीं तो हम कंफर्मेशन नहीं करेंगे सम बी आर नॉट ए। ठीक है, अब आते हैं सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी,
तो चांसेस हैं कि बचा हुआ बी ए ना हो, तो पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहे हैं नो बी आर ए, कुछ बी ए ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कह रहे हैं नो ए बी आर ए, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारे स्टेटमेंट को। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, एक पूरा बी ए से क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, पूरा कंप्लीटली जो बी है वो हमारा किससे रिस्ट्रिक्टेड हो, ए से, जबकि हमें दिख रहा है पूरा बी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो बी से, ये एक संभावना है, जबकि हमें दिख रहा है कि कुछ पार्ट तो बी ऑलरेडी हो चुका है। जब वो ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पे ये क्या पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो आई होप एक स्टेटमेंट आपका कंफर्मेशन हो गया होगा कि अब यहां से आपका एक खाका तैयार हो रहा होगा कि अच्छा इस टॉपिक में हमें करना क्या है। हमने आपको बोला था ना कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होंगे, एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे होंगे, और कब, इसी स्टेटमेंट के दायरे में रहते हुए। ठीक है, तो एक अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट पे। यहां पे दिया है ऑल ए आर बी, तो जब भी ऑल का डायग्राम बनाएंगे तो ऑल ए आर बी, कंप्लीटली ए किसके अंदर, बी के अंदर, कंप्लीटली ए बी के अंदर है, सभी ए बी हैं। अभी आपने देखा होगा बुकों में कि ऐसे आपको देखने को मिलता है, गांव, शहर, राज्य, ऐसे करके फिर देश। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी से थोड़ा रिलेट कर रहा है। ये इससे हम क्या समझ सकते हैं कि सभी गांव किसके अंदर, शहर के अंदर, सभी के शहर किसके अंदर, राज्य के अंदर, सभी राज्य किसके अंदर, देश के अंदर। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ऑल का रिलेशन दिखा रहा है, बस इसमें इधर से समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कहीं ना कहीं किसको शो करता है, ऑल को शो करता है। तो यहां पे ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। अच्छा ये बताइए, अगर सभी ए बी है तो बी के कुछ पार्ट को तो ए ने कवर किया है, सभी ए क्या है, बी हैं, तो बी के कुछ पार्ट को ए ने घेर लिया। क्या इस बचे हुए बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं। इसका मतलब जब भी बचे बी के इस वाले क्षेत्र की बात होगी तब हम वहां पे क्या कर रहे होंगे, संभावनाओं का उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम ए से बी देखते हैं, फिर हम क्या देखेंगे, बी से ए देखेंगे। ठीक है, तो अभी ऑल ए आर बी, अगर यहां पे कह रहा है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया है कि ऑल ए आर बी, ये हम कंफर्म है कि सभी ये क्या है, बी हैं। जब हम कंफर्म है तो यहां पे पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहा है सम ए आर बी। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पूरा ए बी है, कंप्लीटली ए बी है, तो हम यहां पे सम क्यों कह रहे हैं। ये इस आधार पे कह रहे हैं कि अगर पूरा ए बी है तो कुछ ए भी होगा, अगर कंप्लीटली ए बी के अंदर है तो कुछ ए भी क्या होगा, बी होगा। जैसे पूरा लखनऊ आपका कंप्लीटली लखनऊ किसके अंदर है, भारत के अंदर है, तो कुछ लखनऊ भी तो भारत के अंदर होगा। तो उसी आधार पे ये हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म है कि अगर सभी ए बी हैं तो कंफर्म है कि कुछ ए क्या होंगे, बी होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। अब यहाँ पे कह रहा है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की संभावना है, संभावना नहीं है, कंफर्म है कि अगर सभी ए हैं, बी हैं, तो कुछ ए भी क्या होगा, बी होगा। तो ये जब कंफर्म है तो हम पॉसिबिलिटी का यूज, अब यहाँ पे देखो हमने कंफर्म सही कर दिया, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। तो हमने यही इसीलिए आपसे कहा था कि आप संभावनाओं का यूज वहाँ पे करेंगे जब आपके पास 100% कन्फर्मेशन ना हो, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 100% कन्फर्मेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, जबकि हमें दिख रहा है कि सभी ए बी, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें डायग्राम से डायरेक्ट दिख रहा है कि सभी ए बी है, और ये कह रहे हैं कि कुछ ए बी ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहे हैं कुछ ए बी, कुछ ए के बी ना होने की संभावना, ये भी क्या, गलत, क्योंकि सभी ए बी हो चुका है, तो संभावना है ही नहीं कि कुछ ए बी ना हो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पॉसिबिलिटी लगे, इसीलिए इस चैप्टर को एनालिसिस बहुत करना होता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि इस चैप्टर को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जितना बेसिक पे हम काम करेंगे उतना आगे बेहतरीन कर पाएंगे। अब इसीलिए एक स्टेटमेंट से सारे पॉसिबल कंक्लूजन रखें कि आपके एक एक डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं देखा सभी ए बी हो चुके हैं, तो ये संभावना नहीं है कि सभी
कुछ ए बी ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नो ए आर बी, ये भी गलत, क्योंकि कुछ ए क्या हो चुके हैं, सभी ए बी हो चुके हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि ए पूरा ए बी ना हो, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा ए रिस्ट्रिक्टेड हो, पूरा ए बी ना हो ये एक संभावना है, बिल्कुल नहीं संभावना, क्यों, क्योंकि वहां पे पूरा ए बी हो चुका है, जब हो चुका है तो संभावना बची ही नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपको डायरेक्ट ऐसे बता रहे हैं, कुछ ट्रिक बताइए, ठीक है। ट्रिक कैसे, ट्रिक आपको वहां पे काम आएगी जब आपका ये बेसिक कंप्लीट होगा, आप यहाँ पे ट्रिक लगा देंगे, लेकिन जैसे ही आपका डायग्राम ऐड होता जाएगा आपका वहां ट्रिक काम करने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया अगर आपको देखना चाहें, अब आप यहीं पे डायरेक्ट कह सकते थे अपने आधार पर कि जब आप ये समझ गए हैं तो आप कह सकते थे कि ऑल ए आर बी, ऑल के केस में ए से बी जाते वक्त केवल एक कंक्लूजन हमारा सही होता है, वो सम का सही होता है। ऑल के केस में सम ए आर बी हमारा ये क्या है, एक ही सही हो रहा है, बाकी सब देख रहे होंगे आप क्या हो रहा है, बाकी सारे गलत हो रहे हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक पे काम नहीं करना, हमें बेसिक काम करना है, शॉर्ट ट्रिक अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब हमने ए से बी कर लिया, अब हम करते हैं बी से ए। यहां पे दिया है ऑल बी आर ए, अब वही चीज हमने देखा कि ए ने बी के कुछ पार्ट को कवर किया है, लेकिन इस क्या बचे हुए के बी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बचे हुए बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब जब भी इस बचे हुए बी के बारे में कोई भी बातें हम करेंगे तो वो किस में करेंगे, संभावनाओं में। अब बचे हुए बी के बारे में जानकारी नहीं है और ये कह रहे हैं कि सभी ए बी, सभी बी ए हैं, ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो यहां पे हम कैसे कंफर्म कर दे रहे हैं कि सभी बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर बचा हुआ बी ए हो गया तो संभावना है कि पूरा बी क्या हो जाए, ए हो जाए। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सही है, हो सकता है बचा हुआ ये वाला पार्ट जो है वो भी क्या हो जाए, ए हो जाए, तो संभावना है कि सभी भी ए हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया सम बी आर ए, तो बी के कुछ पार्ट को तो ए ने लिया है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि कुछ बी क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे दिया है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि यहां पे जैसे यहां पे दिया सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत होगा, क्योंकि हमें पहले से ही कंफर्म है कि कुछ बी क्या है, ए है। हमें दिख रहा है कि बी के कुछ पार्ट को क्या है, ए ने कवर किया है। जब बी के कुछ पार्ट को ए ने कवर किया है, ये हमें दिख रहा है, तो हम पॉसिबिलिटी का यूज नहीं करेंगे, ये हमें कंफर्म है। वैसे भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सही कंफर्म में सही कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फिर आगे दिया सम बी आर नॉट ए, इसका मतलब फिर वही बचे हुए क्षेत्र के बारे में बात, कुछ बी तो ए हो चुके हैं, बचे हुए बी के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं तो ये नहीं कह सकते सम बी आर नॉट ए। हो सकता है कि ये बचा हुआ बी भी क्या हो, बी जो है वो ए ना हो, लेकिन कंफर्म नहीं कहे। अब कह रहा है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो संभावना है कि बचा हुआ बी क्या हो, ए ना हो। जब संभावना है तो ये पॉसिबिलिटी में ही बात कर रहा है कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है नो बी आर ए, नो बी आर ए, जबकि हमें दिख रहा है कि कुछ बी क्या हो, ए है, बी के कुछ पार्ट को ए ने कवर किया है, इसका मतलब कुछ बी ए है, और ये कह रहे हैं नो बी आर ए, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। फिर आगे दिया है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा बी ए ना हो एक संभावना है, ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि कुछ बी ए हो चुका है, कुछ बी के पार्ट को ए ने कवर कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमने पहला डायग्राम देखा सम से रिलेटेड, फिर हमने देखा ऑल से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेटमेंट पे। अगला स्टेटमेंट हमारा दिया है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या है, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, ए का जो थोड़ा सा पार्ट होगा वो बी नहीं होगा, यहां पे कैंसिल आउट कर रहे हैं कि इसका मतलब कुछ ए क्या होगा, बी नहीं होगा। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ए का थोड़ा सा पार्ट वो बी नहीं होगा। हमें केवल इतना पता है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी नहीं होगा, लेकिन इस बचे हुए ए के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही बचे हुए बी ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है,
हमें केवल इतना पता है कुछ ए बी है, लेकिन बी से ए भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमें इस बचे हुए ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और यहां हमें इतना दिया है सम ए और नॉट बी, लेकिन बी से क्या ए कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है, बी से ए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और आपको बताएं हैं कि जब भी जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन कन्फर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट। वहां पे पॉसिबिलिटी की संभावना बात करेंगे, वहां पे पॉसिबिलिटी की यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसके आधार पे हम ए से बी चलते हैं, पहले ये देखते हैं फिर हमने बी से ए देखेंगे, ठीक है। यहां पे दिया ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। उसने पहले ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि ए का कुछ पार्ट वो बी नहीं होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये कह रहे हैं ऑल ए आर बी, उसने मना कर दिया है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, तो ये नहीं हो सकता। फिर कह रहा है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी कैंसिल आउट। ये कह रहे हैं कि सभी ए बी हो जाए, एक संभावना है, उसने पहले कैंसिल आउट किया है, कुछ ए बी नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सम ए आर बी, कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है बचा हुआ ए बी हो जाए और बचा हुआ ए बी ना हो। तो जब बचे हुए ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं सम ए आर बी। इतना पता है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, लेकिन बचे हुए ए के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो ये कंफर्म कैसे करेंगे कि सम ए आर बी। हो सकता है कि बचा हुआ ए बी हो जाए तो सम ए आर बी, लेकिन कंफर्म नहीं है। आगे कह रहा है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है कि बचा हुआ ए बी हो जाए, तो संभावना है कि कुछ क्या हो जाए, ए बी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी ना हो यह एक संभावना है। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं, हमें कंफर्म दिख रहा है, हमें कंफर्म दिख रहा है ना कि यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, और ये कह रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि कुछ ए बी ना हो। जब हमें कंफर्म दिख रहा है तो हम पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कह रहा है नो ए आर बी, कुछ ए बी नहीं है, हो सकता है बचा हुआ ए बी ना हो, लेकिन हम कंफर्म थोड़ी है कि अगर बचा हुआ ए बी ना होता तो संभावना है कि पूरा ए बी ना हो, लेकिन वो संभावना है। और यहां पे ये क्या कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि नो ए आर बी, तो कंफर्म तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि अगर ये बचा हुआ ए बी ना हो तो पूरा ए बी से रिस्ट्रिक्टेड होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं करेंगे। इसको हम किस में कहेंगे, पॉसिबिलिटी है कि पूरा ए बी से रिस्ट्रिक्टेड हो। तो हमने ए से बी की तरफ देखा। अब थोड़ा सा सम नॉट के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि बी से ए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी से ए की तरफ हमें इतना पता है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, लेकिन बी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब बी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारी संभावनाएं यहां पे क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, और सारे निश्चित निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत। जब भी हमने देखा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारे संभावनाएं वहां पे क्या होती हैं, सही हो जाए। इसको कहीं आप नोट में लिख सकते हैं कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो, जैसे बी से ए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, सारी संभावनाएं सही हो जाती हैं और सारे निश्चित निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो जैसे अब जैसे कह दीजिए ये कैसे हम मान लें, अब जैसे हमें इतना पता है कि कुछ है बी नहीं होंगे, अगर हम मान लीजिए बी को यहाँ रखें और बी के थोड़े पार्ट से रिस्ट्रिक्टेड होना है रख दें, तो चांसेस तो है ना कि पूरा बी यहाँ पे आके बैठ जाए और ए के थोड़े से पार्ट से रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। या हो सकता है कुछ बी जो है ए के आए और फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स है ना। तो यहाँ पे हमें बी से ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसीलिए सम नॉट के केस में जब हम बी से ए आते हैं तो सारी संभावनाएं वहां पे क्या कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, ठीक है, और सारे निश्चित निष्कर्ष गलत। अब जैसे ऑल बी आर ए हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर कह रहा है ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सही, क्योंकि बी से इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि पूरा बी यहाँ के बैठ जाए और ऐसे रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही। फिर कह रहा है सम बी आर ए, कैंसिल आउट, क्योंकि बी से ए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कह रहा है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए हो जाए संभावना, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें बी से कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। सम बी आर नॉट ए, कैंसिल आउट, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सही। नो बी आर ए, नई इंफॉर्मेशन है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, पॉसिबिलिटी है तो सही। आई होप आपको सम नॉट का भी डायग्राम क्लियर हो गया होगा और इसके आधार पर हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे
वो देंगे। अभी इसमें और सारी चीज़ें ऐड होती चलेंगी, वो आने वाले सेशन में। बोले हैं ना कि हम लोग एडवांस लेवल पर बेहतरीन खेलेंगे, ठीक है, वो तब खेलेंगे जब ये हमारा बेहतरीन होगा। जितना ये बेहतरीन होगा उतना बेहतरीन वहाँ पे खेल पाएंगे, ठीक है। तो अगले स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है नो ARB, नो ARB। यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे, नो ARB। इसका मतलब कंप्लीटली ए जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है किससे, बी से। पूरा ए रिस्ट्रिक्टेड है बी से। इसका मतलब ए कभी भी बी से रिलेशन नहीं रख सकता। ए जो है बी से रिलेशन नहीं रख सकता। अच्छा, आपसे पूछें, अगर ए बी से रिलेशन नहीं रख सकता तो क्या बी ए से रिलेशन रख सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं रख सकता, क्योंकि अगर बी ने ए में रिलेशन, बी ने ए से रिलेशन रखा तो ए भी तो चला जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बी को इसमें इंटर करते हैं तो ए भी तो इंटर कर रहा है। इसीलिए अगर ए बी को नहीं टच कर पा रहा है तो बी भी क्या होगा, ए को नहीं टच कर पाएगा। इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। रिलेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वैसे तो रिलेशन है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या है, रिस्ट्रिक्शन में है। कहीं ना कहीं कट्टर दुश्मन है, ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे अब चलते हैं। यहां पे ए से बी पहले चलते हैं। यहां पे दिया ऑल ARB, उसने बोला है नो ARB। उसने बोला ए किसी भी कीमत पर बी नहीं हो सकता, और ये कह रहे हैं कि सभी ए बी हैं। कैसे कह सकते हैं, इससे कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। फिर कह रहा ऑल ARB इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना उसने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। उसने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया है कि कभी भी किसी भी कीमत पे ए जो है वो बी नहीं हो सकता, और ये कह रहे हैं कि सभी ए के बी होने की संभावना, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर कह रहा है सम ARB, उसने पूरा रिस्ट्रिक्शन लगाया, ये कह रहे हैं सम ARB, ये भी कैंसिल आउट। फिर कह रहा है सम ARB इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी हो, ये एक संभावना ने उसने पहले कैंसिल आउट कर दिया। उसने बोला है कि ए पूरा कंप्लीटली ए रिस्ट्रिक्टेड है बी से, तो संभावना ही नहीं है कि कुछ ए बी हो जाए, ठीक है। वरीयता हमेशा स्टेटमेंट को देना है, उसी के आधार पे कंक्लूजन, ठीक है। आगे बोल रहा है सम AR नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब यहां पे आप गलत कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो दिया है कि नो ARB, पूरा ए बी नहीं होगा, तो सम नॉट कैसे सही होगा। आपको ये लग रहा होगा कि नो ARB पूरा कंप्लीटली ए रिस्ट्रिक्टेड है बी से, सम थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ये बताइए, अगर पूरा कंप्लीटली ए बी से रिस्ट्रिक्टेड है तो ए का थोड़ा सा पार्ट भी तो बी से रिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे आपने देखा ऑल वाले केस में, अगर कंप्लीटली ए बी के अंदर था, पूरा ए बी के अंदर है, तो बी ए का थोड़ा सा पार्ट भी तो क्या होगा, बी के अंदर होगा। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, अगर ऑल निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम निकल रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे नो निकल रहा है तो सम नॉट भी निकलेगा। अगर ये कंप्लीटली ए रिस्ट्रिक्टेड है बी से, तो ए का थोड़ा सा पार्ट वो भी रिस्ट्रिक्टेड होगा किससे, बी से, और ये कंफर्म है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंफर्म है ना कि अगर ए पूरा रिस्ट्रिक्टेड है तो बी ये कंफर्म है कि ए का थोड़ा सा पार्ट भी क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा बी से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर ये पॉसिबिलिटी में कह रहे हैं कि सम AR नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं, कंफर्म है कि कुछ अगर कंप्लीटली ए रिस्ट्रिक्टेड है बी से, तो कुछ ए क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा हमारा बी से। फिर कह रहा है नो ARB इज अ पॉसिबिलिटी, नो ARB इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे दिया है संभावना नहीं है, ये क्या है, कंफर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे दिया नो ARB, ये कंफर्म है, और ये कह रहे हैं कि नो ARB इज अ पॉसिबिलिटी। जब कंफर्म है तो पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट, ठीक है। ये बार बार आपको क्यों रिपीट कर रहे हैं कि ये संभावना है, यहाँ पे अगर कंफर्म है तो ये पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड में क्लिक करे। जब भी आप डायग्राम देखें तो आपके क्लिक करे कि यहाँ तो हमें कंप्लीट दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गलत। इसी बार आपको रिपीट, इन 4 स्टेटमेंट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जितना ये बेहतरीन होगा, फिर से बता रहे हैं, जितना ये बेहतरीन होगा उतना आप बेहतर आगे खेलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हमने ए से बी देखा, अब बी से ए देखते हैं। अगर ए कंप्लीटली ए रिस्ट्रिक्टेड है बी से, तो बी भी रिस्ट्रिक्टेड होगा ए से, ठीक है। कह रहा है ऑल बी आर ए कैंसिल आउट, उसने बोला है कि क्या होगा, बी रिस्ट्रिक्टेड होगा बी से, बी जो है रेस्ट्रिक्टेड होगा किससे, ए से, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कह रहे हैं कि सभी बी ए ना ए हो, ये एक संभावना, ये भी कैंसिल आउट, उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया। फिर कह रहे हैं सम बी आर ए, ये भी नहीं हो सकता, उसने
रिलेशन नहीं होने का बोला है कि कंप्लीटली बी बैन है किससे, ए से, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहा है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। ये कह रहे हैं कुछ बी के ए होने की संभावना है, जबकि अगर कुछ बी ए हो गया तो ए का भी तो रिलेशन बी से हो जाएगा, जो नहीं होना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सम बी आर नॉट ए, अगर पूरा कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है बी ए से तो कुछ पार्ट बी का रिस्ट्रिक्टेड होगा ए से, तो यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या है, कंफर्म है, तो यहाँ सही हो जाएगा। फिर यही बात ये क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हमें यहाँ पे कंफर्म है कि नहीं होगा। अगर कंप्लीटली बी रिस्ट्रिक्टेड है ए से तो कंफर्म है कि कुछ पार्ट बी का रिस्ट्रिक्टेड होगा ए से, और यहाँ संभावना कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है नो बी आर ए, यहाँ पे ये यही बात तो दिख रही है ना कि नो बी आर ए, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कंफर्म है, यहाँ पे ये कंफर्म दिख रहा था, ये कंफर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। फिर ये यही बात वो क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में कर रहे हैं, जबकि हमें कंफर्म दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आई होप आपको चारों स्टेटमेंट बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बचता है ओनली और ओनली अ फ्यू का केस, उसको आने वाले सेशन में करेंगे। पहले थोड़ा सा और इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। चलिए, अब हमने एक क्वेश्चन रखा है जिसमें 3 स्टेटमेंट, अभी तक ने हमने क्या किया, समझ लिया है कि कैसे हमको कंक्लूजन निकालना है। अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है सम का डायग्राम, सम ए आर बी, फिर दिया है सम बी आर सी, सम बी आर सम बी आर सी, फिर दिया है सम सी आर ए, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था सम सी आर डी, सम सी आर डी, आगे ऐड भी कर देंगे सम सी आर ए, तब भी वो सही होगा ना, लेकिन अभी पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में हम इसको ए भी करके सही समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है सम सी आर ए, सम सी आर डी, तो हमने देखा सम ए आर बी, सम बी आर सी और सम सी आर डी, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप 3 फ्रेंड हैं, ऐसे होता नहीं है, समझ लीजिएगा फॉर एग्जांपल ना। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 4 हो गए, 4 से भी समझ सकते हैं, रुकिए एक हटा दे, यहाँ पे दिया है। अच्छा ये बताइए, अगर ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, क्या इन दोनों में कोई इंफॉर्मेशन है? जैसे ये इनको जानता है, ये इनको जानता है, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है ना। इसका मतलब जब भी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हुए मिलेंगे, संभावना। जैसे अब हम यहाँ पे हमें क्या है, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, क्या ए और सी में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है? नहीं है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि जब भी किन्हीं 2 तत्वों के बीच संबंध नहीं होगा तो वहाँ पे सारी संभावनाएं सही होंगी और सारे निश्चित निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। फिर से सुनिएगा, जब भी किन्हीं 2 तत्वों के बीच संबंध नहीं होगा, जैसे ए और सी, तो वहाँ पे सारी निश्चित निष्कर्ष गलत होंगे और सारे संभावित निष्कर्ष सही होंगे। When there is no relation between two elements, then all possibility will be true and all definite conclusion will be wrong, ठीक है। तो यहाँ पे दिया all C R D, यहाँ पे C और D में तो रिलेशन है, कुछ C D है, क्या बचे हुए C के बारे में हमने अभी सम वाला पहले किया था ना, सेम वही है कि सम C R D, तो कुछ C D है लेकिन बचे हुए C के बारे में जानकारी है, और ये कह रहे हैं सभी C क्या है, D, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर कह रहा है ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सी के डी होने की संभावना है, सही। इसमें सारे मिक्सअप कर दिए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल सी आर बी, सॉरी सम सी आर बी, तो हमें दिख रहा है कि कुछ सी क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं, कंफर्म है कि कुछ सी क्या है, बी है। यहाँ पे दिया ऑल सी कैन बी ए, सभी सी, कैन बी का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में। यहाँ कह रहा है सभी सी के ए होने की संभावना है, क्या सी और ए के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। अब कह रहा है ऑल सी कैन बी डी, ऑल सी कैन बी डी, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा कि कुछ सी ये डी हो चुका है और जो बचा हुआ सी है वो भी हो सकता है हो जाए, तो संभावना है कि ऑल सी कैन बी डी। बस इतना याद रखें। अब इसी पे हम थोड़ा और लिखते हैं, यहाँ पे एक कंक्लूजन और लिखते हैं, ऑल डी कैन बी, ऑल डी कैन बी बी। तो क्या डी और बी में कोई रिलेशन है? रिलेशन नहीं है, तो सही। बस इतना याद रखना कि अगर किसी एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं है तो आप आराम से आंख मूंद कर उसको सही कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में होगा। अब इसके आगे हम आने वाले कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिए कल, और इससे भी बेहतरीन आगे के कॉन्सेप्ट को हम बिल्डअप करने वाले हैं। अभी हमने क्या किया, एक एक स्टेटमेंट किया, थोड़ा सा ये एक एग्जांपल रख दिया कि ऐसे ऐड होंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा और कंफ्यूजिंग डायग्राम यूज करेंगे जिससे हमारे सारे कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो सके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू क्लास।